भाई मेरा इसी से रिलेटेड एक और सवाल है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा ये कि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठता हूँ तो मेरे विचार जो है थॉट्स चलते हैं, और कई बार उन थॉटों में मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। इन्वॉल्व इन द सेंस कि जैसे मैं कहा चलो अब मैं प्रार्थना में बैठूँगा, और मैं प्रार्थना में बैठा और मैंने थोड़ी देर परमेश्वर को याद किया और मैं बहुत गहराई से, और फिर मुझे एक थॉट आया कि कल ऑफिस जाना है, ऑफिस का वो प्रोजेक्ट है, और फिर मैं अच्छा उसको ऐसे करूँगा, अच्छा ऐसे करूँगा, तो फिर वो थॉट में मेरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वो फिर अब ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बैठे तो प्रार्थना में हैं, प्रभु की संगति में बैठने की कोशिश की, लेकिन विचार हमारे इस रीति से फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट, फिर वो विचार में चलते चलते ही लगता है 15 मिनट चले गए। जी जी। तो इसको हम अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करें? जी, आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और ये बहुत ही व्यवहारिक है। अगर इस पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान इस बात के लिए लेकर जाना चाहूँगा, इस बात पर कि मेरे और आपके माइंड में बहुत से विचार हमेशा कूदते हैं, या ये ऐसे कहें आते रहते हैं। पर इन विचारों को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले शांत होने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप शांत हो। शांत होने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, आपके सारे जितने भी विचार हैं वो इनको आपको समावेश करके केवल इस बात पर आपको ध्यान देना है कि मैं इस समय परमेश्वर के सम्मुख बैठा हूं। इन सब विचारों को जो आपके और मेरे माइंड में आते हैं, आपके और मेरे माइंड में बहुत से प्रश्न, बहुत सी समस्याएं उस समय आपके और मेरे मस्तिष्क में दौड़ती हैं। वो विचार एकदम आते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो। तो वहाँ पर आपको और मुझे इस बात के लिए अपने आप को शांत करना है कि मैं किसी विचार की ओर उस पर मनन नहीं करूँगा, मैं उसको डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दूंगा अपने आप को। मैं इस वक्त कूल होकर, शांत होकर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख शांति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा। आप किस मस्तिष्क में आए, मेरे और आपके दिमाग में ये बातें आ रही हैं, तो आपको उनको अलग करना होगा। क्यों? क्योंकि आप इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, या आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। तो जब आप थोड़ी देर के बाद आप कूल हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, और वहीं से आपके प्रार्थना करने की प्रतिक्रिया या आपके मन के अंदर वो सब चीज़ें शांत हो जाएंगी। और फिर आपका ध्यान उस समय, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप, ये आपके ऊपर है, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस पर मनन कर सकता है। आप सलीब के ऊपर देखें, सलीब की पिक्चर आपके दृष्टिपटल पर हो, आपके दिमाग में हो कि आप सलीब को आप देख रहे हैं। सलीब यानी कि क्रूस, जिस पर परमेश्वर की ओर से एक इंतज़ाम हुआ, वो योजना प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है। और आप उसी दृश्य को अपने आंखों के सामने या अपने माइंड में उसको बनाए रखें, और प्रार्थना के साथ अपने उन सब विचारों पर विजयी आप हो पाएंगे, अवश्य हो पाएंगे। ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उस पर विजयी हो जाएंगे। और फिर आप धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति में डीप, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान मनन आपका और ज़्यादा डीप होता जाएगा, और फिर आप उस बात से आशीषित होंगे, और उसके बाद आप प्रार्थना कर पाएंगे। और प्रार्थना, ये जो विचार आपने अभी, जो प्रश्न आपने शेयर किया, ये बहुत ही स्वाभाविक है। ये फॉर एवरीवन, ऐसे नहीं कोई कह सकता है सिर्फ आप ही के लिए, वो मेरे लिए भी है, आपके, हम सब के लिए है जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। पर आपको उस समय अपने आप को शांत करना होगा, मुझे अपने आप को शांत करना होगा, ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के उस कार्य को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ या पूरा होने के लिए अपने आप को उपलब्ध करूं। क्योंकि आज
जिस प्रकार से मैं और आप इस संसार में रह रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत से ऐसे विचार आपको और मुझे विचलित करते हैं, ऐसे ज़्यादा विचलित कर देते हैं। समस्या बहुत सी हैं, है नहीं, चाहे ऑफिस की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, कुछ भी हो सकती है। पर आपको उस समय शांत होकर इस बात को ध्यान में रखना है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, और उसके बाद आपको अवश्य इससे सहायता मिलेगी और आप प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत कर पाएंगे। आप बिल्कुल उस पर विजय ही हो पाएंगे। वो भी पवित्र आत्मा आपको संभालेगा, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, आपको वचन भी याद आएंगे जो पवित्र शास्त्र में, बाइबल में पाए जाते हैं, और उसके बाद आप उसमें विजयी हो पाएंगे। थैंक यू भाई।